दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है आपकी किस्मत का मार्गदर्शक और मेरा नाम है राजेंद्र सोनार। और इस चैनल का ये पार्ट नंबर 22 है। इसका विषय है आप कितने बुद्धिमान है और कितना धन प्राप्त करोगे, जानिए अपनी बुद्धि रेखा से। दोस्तों, आदमी जितना बुद्धिमान होता है उतना ही वह अधिक शिक्षा और धन उसकी जिंदगी में प्राप्त करता है। तो दोस्तों, हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार बुद्धि रेखा यानी मस्तिष्क रेखा के आकार आकार प्रकार से व्यक्ति कितनी बुद्धिमान है, कितनी शिक्षा और कितना धन प्राप्त करेगा, इसका अंदाजा आ सकता है। तो दोस्तों, हाथ पर बुद्धि रेखा कौन सी है, वह कहाँ से कहाँ जाने से क्या फायदा और नुकसान होता है, यह जानने समझने के लिए मैं आपको हाथ की रेखाओं का संक्षिप्त में परिचय कर देता हूँ। इससे यह बुद्धि रेखा का उगम, शुरुआत, समाप्ति वगैरह चीजें आपको तुरंत ध्यान में आ सकती है। तो दोस्तों, यह अंगूठा है और उसके नीचे ऐसा शुक्र पर्वत होता है। दोस्तों, यह तर्जनी उंगली है और इसके नीचे यहाँ गुरु पर्वत होता है। ये मध्यमा उंगली है और उसके नीचे शनि पर्वत होता है। ये अनामिका उंगली है और उसके नीचे इतने भाग में रवि पर्वत होता है। एक कनिष्ठा उंगली है और उसके नीचे यह बुध पर्वत है। पर्वत यानी कि दोस्तों हाथ पर का ऊंचा टूटा हुआ भाग, ऐसा इसे पर्वत कहते हैं। क्योंकि ये ऊंचा होता है, हाथ समतल नहीं होता, इसलिए हस्तशास्त्र के अनुसार उसे पर्वत की संज्ञा नाम दिया गया है। दोस्तों, यह अंदरूनी मंगल पर्वत होता है इसी जगह पर। ये बाहरी मंगल पर्वत होता है इतनी जगहों में। ये राहु पर्वत है इतनी जगहों में। ये चंद्र पर्वत है, ये शुक्र पर्वत है, ये केतु पर्वत है। तो दोस्तों, ये हृदय रेखा है, इसे अंतःकरण रेखा भी कहते हैं। इसका उगम यहाँ कनिष्ठा के सामने से ऐसा होता है और ये रेखा शनि पर्वत तक या गुरु पर्वत तक भी जाती है। और दोस्तों, यह बुद्धि रेखा है। आज का विषय यह बुद्धि रेखा ही है। तो दोस्तों, इसका उगम अंदरूनी पर्वत से भी होता है और सीधा बाहरी मंगल पर्वत तक जाती है। गुरु पर्वत से भी इसका उगम होता है और गुरु पर्वत की तरफ भी जाती है। ऐसा भी ये होती है, ऐसी भी ढलवा होती है। कई प्रकार की यह रेखाएं, प्रत्येक रेखाएं होती है। दोस्तों, यह आयुष्य रेखा है और इसका उगम अंदरूनी पर्वत या गुरु पर्वत से, अंदरूनी मंगल पर्वत या गुरु पर्वत से होता है और केतु पर्वत की तरफ ही जाती है। ये धन रेखा है, केतु पर्वत से इसका उगम होता है और शनि पर्वत तक ले जाती है। तो दोस्तों, आज का जो विषय है आप कितने बुद्धिमान है, तो यह बुद्धि रेखा होती है, यानी कि अपनी मस्तिष्क रेखा होती है, यानी अपना मस्तक, यानी कि ये ब्रेन लाइन भी इसे कहा जाता है। तो बुद्धि रेखा समझने के लिए अच्छा होता है, इसलिए इसे बुद्धि रेखा भी कहते हैं। तो दोस्तों, यदि यह बुद्धि रेखा का उगम इस अंदरूनी मंगल पर्वत से हो और इस सीधी ये बाहरी मंगल पर्वत पर जाए, तो दोस्तों ऐसी व्यक्ति धाड़सी, साहसी, निर्भय और निडर होती है। ये रेखा सीधी होने की वजह से यह व्यक्ति व्यवहारी होते हैं और उनका साहस, निर्भयता की वजह से और सीधी रेखा की वजह से यह, और दोनों मंगल पर्वत जो है दोस्तों, यह धाड़स, निर्भयता, निडरता का ये सूचक है। और सीधी मंगल पर्वत रेखा से सीधी बुद्धि रेखा से दोनों मंगल को एक कनेक्ट होने से यह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान हो जाते हैं। उनकी
निडरता और साहस की वजह से यह सेना दलों में, पुलिस दलों में, और जहाँ ढाढ़स और साहस की गरज है वहाँ ये लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने बुद्धि से, अपनी मेहनत और हिम्मत और धाड़स से चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर यह बुद्धि रेखा का उगम ऐसा गुरु पर्वत से हो या इसकी एक ब्रांच गुरु पर्वत पर चली जाए और ये सीधी हो और नीचे से कोई ब्रांच ये बुध पर्वत तक निकले या ऐसे निकले और ये रेखा सीधी हो, तो दोस्तों ये अंदरूनी मंगल से बाहरी मंगल तक ऐसे सीधी लंबी हाथ के आर पार हो, तो ऐसे बुद्धि रेखा वाले लोग बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। व्यापार करने में, शिक्षा लेने में बहुत रुचि रखते हैं। दोस्तों, ऐसी रेखा लंबी, सीधी, स्पष्ट हो तो व्यक्ति की तर्क करने की, विचार करने की, त्वरित निर्णय लेने की, निर्णय को अमल में लाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए ये लोग ज्ञान और धन दोनों अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्राप्त करते हैं। यह लोगों को करोड़पति या अरबपति होने में आम लोगों की तुलना में कम प्रयत्न और कम मेहनत और कम टाइम लगता है। परंतु दोस्तों, अगर ऐसी रेखा हो और हाथ में सभी रेखा अच्छी हो और हाथ की उंगलियों में यह गैप न हो, तो ये लोग करोड़पति अरबपति जरूर बन जाते हैं। परंतु ऐसी सुंदर रेखा हो कि अगर हाथ की उंगलियों में गैप हो, तो दोस्तों ये कमाया हुआ धन उनके पास टिकता नहीं है। ऐसी जो धन रेखा है लंबी गुरु पर्वत से निकली हुई और बुध पर्वत तरफ जाने वाली और उसका ब्रांच बुध पर्वत की तरफ जाने वाला, ऐसी रेखा लंबी हो, स्पष्ट हो, कहीं कटी टूटी ना हो, इस पर ऐसा यव चिन्ह कहीं भी ना हो, इस पर तिल ना हो, दाग धब्बा ना हो, तो ये अच्छे फल देती है। और ऐसे लोग समझदार, व्यवहारी, दूरदर्शी और किसी भी समस्या का योग्य अनुमान लगाने में, विश्लेषण करने में, समस्याओं को छुड़ाने में सक्षम होते हैं और बहुत महत्वाकांक्षी और मेहनती और दूरदृष्टि वाले होते हैं। तो दोस्तों, ये दूसरा प्रकार आपने मस्तक रेखा का देखा। अभी इसके तो कई प्रकार है, पर अगर यह रेखा दोस्तों मस्तिष्क रेखा सीधी ना हो, बिल्कुल ऐसी सीधी ना हो, और ऐसी ही अगर चंद्र पर्वत के ऊपर ऐसी बहुत ढलवा हो जाए और ऐसी चली जाए बुद्धि रेखा दोस्तों, तो दोस्तों ऐसी बुद्धि रेखा वाले लोग व्यवहारी नहीं होते। जैसी ये रेखाएं सीधी होती है और ये लोग व्यवहारी, दूरदर्शी, प्रैक्टिकल, समस्याओं को समझ के उससे त्वरित सुलझाने वाले होते हैं, वैसे ये लोगों की बुद्धि नहीं होती। इन लोगों का कंट्रोल ऐसी सीधी रेखा वाले व्यक्तियों का हर चीज पर, उनके संपर्क में होना आने वाले हर व्यक्ति चीज पर कंट्रोल होता है। वैसा ही इन लोगों को ऐसी चीजों से कुछ लेना देना नहीं होता है। वे सावध होते हैं, ये उतना सावध नहीं होते, इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते। यह लोग कल्पनाशील होते हैं, कवि भी हो सकते हैं, परंतु व्यावहारिकता और समस्या का योग्य अनुमान लगाना,
तर्क करना, अंदाज करना, विश्लेषण करना, समस्याओं को छुड़ाना, निर्णय अमल में लाना इन्हें संभव नहीं हो पाता। व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलनेस का अभाव होने से ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा धन प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते या सीधी बुद्धि रेखा वाले लोगों की तुलना में कम ही सक्षम होते हैं। अगला प्रकार जो है दोस्तों, अगर ये रेखा अंदरूनी मंगल पर्वत या गुरु पर्वत से या अंदरूनी मंगल पर्वत के बाजू में से निकले और ऐसी मध्य तक ही आए, ज्यादा लंबी ना हो, तो दोस्तों इन लोगों में भी ये थोड़े व्यवहारिक हो सकते हैं, परंतु कठिन समस्याओं का विश्लेषण करने की क्षमता इन लोगों में कम होती है। तो दोस्तों लंबी रेखा, बिना कटी टूटी रेखा वाले तलवे को इस पार से उस पर जाने वाली रेखा ऐसे व्यक्तियों का मन स्थिर होता है, अचूक निर्णय लेने में उन्हें मदद करती है। परंतु यह ऐसी ढलवा रेखा हो, ऐसी ढलवा रेखा बुद्धि रेखा हो और ये इस पर ऐसा यव चिन्ह हो, ये टूटी हो, कटी हो, इस पर काला तिल हो दोस्तों, तो उस व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, इसकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, मानसिक उलझनों में ये लोग रहते हैं, निर्णय लेने में, एकाग्रता करने में इन्हें कठिनाई आती है। दोस्तों यह बुद्धि रेखा हो या कौन सी भी रेखा हो, यह दोनों हाथ पर होती है, दोनों हाथ पर यह रेखा देखकर कुछ भी अंतिम निर्णय लेना उचित होगा। तो दोस्तों कई लोगों को दो बुद्धि रेखाएं होती है, जैसे यह एक है और यह एक है। कई लोगों को दो बुद्धिमत्ता रेखाएं होती है। अगर ये दोनों बुद्धिमत्ता रेखा लंबी हो, सीधी हो, स्पष्ट हो, तो व्यक्ति बहुत ही होशियार होता है, एक ही समय में अनेक व्यवसाय करके बहुत ही संपत्ति प्राप्त करता है, बहुत ही धन प्राप्त करता है और बहुत ही बुद्धिमान लोग होते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित ये लोग होते हैं। और ऐसी डबल बुद्धिमत्ता रेखा होना दुर्लभ होता है, विरला होता है, इसका प्रमाण कम ही होता है। तो दोस्तों इन रेखाओं, कोई भी ये जो बुद्धि रेखा होती है, ये लंबी होना, स्पष्ट होना, कटी टूटी ना होना, उसको कई रेखाओं का ना काटना, ऐसा यव चिन्ह ना होना आवश्यक है। जितना ये यव चिन्ह होगा उतना पीरियड उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति, निर्णय लेने की स्थिति खराब रहेगी, उतना पीरियड वह व्यक्ति बेचैन रहेगा या कहीं तिल होगा, तो इतना जो पीरियड है उतना पीरियड उस व्यक्ति का मानसिक स्थिति थोड़ी खराब रह सकती है। जितना बुद्धि रेखा पर जितना बड़ा यव चिन्ह, उतना कालखंड व्यक्ति बेचैन रहती है, निर्णय लेने में अक्षम रहती है। तो दोस्तों कई बार लोग इसे फिर से समझ बैठते हैं और खुश हो जाते हैं कि मेरे बुद्धि रेखा पर फिश ऐसा होता है दोस्तों, और यव चिन्ह ऐसा होता है, इसे कोई टेल वगैरह नहीं होती। तो मस्तिष्क रेखा पर ऐसा यव चिन्ह बहुत ही बुरा होता है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने बुद्धिमान है, आपकी रेखा का उगम और समाप्ति कहाँ है, वो कितनी लंबी है। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि आप कितना बुद्धिमान है। जितनी रेखा लंबी
क्लीन क्लियर, और गुरु पर्वत से अगर इसका उगम हो तो ये बहुत ही व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है। हाथ से इस पार से उस पार हो, या थोड़ी सी ढलवा हो तो और लंबी हो, तो यह रेखा बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग जीवन में अपनी बुद्धि की सहायता से बहुत ही धन प्राप्त करते हैं। अगर इस लंबी बुद्धि रेखा के साथ हाथ में धन त्रिकोण हो, अच्छी धन रेखा हो, तो ऐसे लोगों को करोड़ों अरबों रुपए प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती। परंतु उसके साथ साथ उसके उंगलियों में छेद नहीं होना चाहिए, यहाँ से उजाला नहीं दिखना चाहिए। उंगलियां बंद करने के बाद आर पार उजाला नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, आप कितने बुद्धिमान है, कितना धन प्राप्त करोगे, ये आप अभी खुद जान सकते हो। तो दोस्तों, यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो इस चैनल पर है। यह पार्ट 22 है और इस चैनल के पार्ट 1 से 21 तक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और उसमें जीवन से संबंधित, मानवीय जीवन से संबंधित कई समस्या छुड़ाने का भी प्रयास किया गया है। तो पार्ट 1 से 21 का पूर्ण संक्षिप्त में परिचय कर देना असंभव है, परंतु कुछ वीडियो के नाम में आपको बताता हूँ जो आपकी समस्या छुड़ाने में आपको मदद करेगा। जैसा दोस्तों, संक्षिप्त में थोड़ा वीडियो के नाम में आपको बता देता हूँ। नौकरी किस उम्र में लगेगी, शादी किस उम्र में होगी, शादी सुखमय रहेगी या नहीं, गाड़ी बंगला किस उम्र में मिलेगा, धन दौलत या संपत्ति आप अपने जीवन में कितने रास्तों से प्राप्त करोगे, उम्र 60 के बाद मेरा जीवन सुखमय होगा या संघर्षपूर्ण रहेगा, कर्ज मुक्ति और आर्थिक उन्नति के योग, ऐसा वीडियो का नाम है। दोस्तों, बहुत से लोग कर्ज से युक्त है और वो मुक्त होना चाहते हैं, इनके लिए ये वीडियो लाभकारक है। अगला वीडियो का नाम है जानिए अपने हाथ से कितनी दौलत या संपत्ति आपके नसीब में है, शेयर मार्केट और उनके विभिन्न ट्रेडिंग प्रकारों में आपको यश मिलेगा या नहीं, राहु पर्वत की धन रेखाएं बनाएगी आपको धनवान, वैभव रेखा हाथ में हो तो क्या फल मिलेगा, आप अरबपति बनोगे या नहीं। देखिए अपने हाथ की रेखाओं से, हाथ में देवदूत रेखा हो तो क्या फल मिलेगा, हाथ में तिल होगा तो क्या फल मिलेगा, हाथ में मत्स्य चिन्ह होगा तो क्या फल मिलेगा, स्पर्धा परीक्षा में यश मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपके जीवन से संबंधित है, आप देखिए आपको लाभ होगा। दोस्तों, वैसे ही प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।